हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है दोस्त वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज का जो ये क्लास है वो क्लास 12 का इंग्लिश का। और 5 नंबर आपके यहाँ से फिक्स हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आप देखते होंगे क्वेश्चन बैंक में आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे पोइट के नाम दिए रहते हैं और उस पोइट के नाम का ये बोला जाता है कि वो किस टाइप के कवि है, कौन से जो कवि है वो किस टाइप के है। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और मैच द फॉलोइंग मिलान करने में भी आ सकता है। तो आज का जो क्लास है जहाँ पे हम एकदम बहुत ही सिंपल ट्रिक में इस चीज को याद करेंगे और इसी क्लास में मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि यहाँ से याद हो जाएगा आपको। कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको इस क्लास को पूरा कंप्लीट देखने के बाद आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। और मेरी गारंटी है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको ये क्लास खत्म होते ही सारे कवि, सारे पोइट, कैसे पोइट है वो आपका याद हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला, जॉन डॉन। इस कवि के नाम में देखिए, अब डॉन लगा हुआ, क्या लगा हुआ? डॉन, है ना। तो डॉन कौन बनता है? पतला दुबला आदमी या जो फिजिकली फिट आदमी होता है वो डॉन बनता है। तो जो लोग डॉन बनते हैं वो कौन होते हैं? वो फिजिकली फिट लोग होते हैं। तो अगर इन पोइट का नाम जॉन डॉन है तो ये किस टाइप के कवि होंगे मेरे दोस्तों? तो ये मेटाफिजिकल वाले कवि है। कौन सा? मेटाफिजिकल। क्यों? क्योंकि डॉन बनने के लिए आपको फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। याद हो गया आपको? डॉन, जॉन, डॉन, जॉन डॉन। कौन बनेगा? जॉन बनेगा डॉन। ठीक है, तो कौन सा? मेटाफिजिकल पोइट है ये। दूसरा, वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन क्या? अच्छा, हम विट से वाइट पढ़ सकते हैं क्या कि वॉल्ट वाइट मैन? तो वाइट मैन कहाँ के वाइट? इंडिया में अगर आप देखें तो कोई काले है, कोई गोरे है, कोई बहुत गोरे है, कोई बहुत वाइट है, कोई बहुत ब्लैक है। तो कहाँ के लोग? तो अमेरिका के। तो पीपल पॉइंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के लोग वाइट होते हैं मेरे दोस्तों। तो वॉट वाइट मैन, है ना। वॉट वाइट मैन कहाँ के मिलेंगे आपको? तो विट मैन कौन है? पीपल पॉइंट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका के लोग क्या होते हैं? वाइट होते हैं। उसके बाद देखिए, डब्ल्यू एच ऑर्डन, है ना। डब्ल्यू एच ऑर्डन, ये कौन से कवि है? ऑर्डन, डब्ल्यू एच अगर मान लेते हैं कि वेस्ट, है ना। डब्ल्यू फॉर वेस्ट और एच फॉर क्या होता है? हिंदुस्तान। तो वेस्ट और हिंदुस्तान को अगर आप मिला दे तो क्या होगा? ये दोनों कंट्री अगर मिल जाए तो इंटेलेक्चुअल तो होते ही होते हैं और वर्सेटाइल। हिंदुस्तान के लोग क्या होते हैं? वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब हर काम में एक्सपर्ट होते हैं भाई, एकदम हर काम में ज्ञान देना हो, लेना हो, हर काम में एक्सपर्ट होते हैं। तो वर्सटाइल एंड इंटेलेक्चुअल पोइट होते हैं। उसके बाद जॉन कीट्स। क्या होता है? जॉन कीट्स। आप अगर इसके नाम को देखें तो इट्स, है ना। जॉन कीट्स से आप क्या निकालेंगे? इट्स। इट्स माने खाना। खाना खा के, बोले खाना खा के कतई रोमांटिक हो रहे हो। तो खाना खा के कौन रोमांटिक होता? तो भाई रोमांटिक पोइट है। तो जॉन किट्स कौन से पोइट है? ये रोमांटिक पोइट है। ठीक है। उसके बाद है वॉल्टर दे ला मेर, है ना। वॉल्टर दे ला मेर। अच्छा, अगर आप ऐसे देखें, वाटर क्या? वाटर ढेला मारे। वाटर ढेला मारे। वाटर ढेला मारे। वाटर में कौन ढेला मारता है? हम आप लोग मारते हैं क्या? कौन? बच्चे ही ढेला मारते रहे क्या? बूढ़े जाके ढेला मारते हैं? पानी में कौन ढेला मारते हैं? तो कौन? तो चिल्ड्रन पोइट है। तो वाटर, वाटर द ला मेरे। तो कौन होते हैं ये? कौन से कवि है किसके? तो चिल्ड्रन पोइट है। याद रहेगा दोस्तों आपको कि वाटर में ढेला कौन मारे? तो बच्चे मारे। कौन सा? चिल्ड्रन पोइट है। एकदम क्लास। आप फिर से एक बार देखिए यहाँ पर, जॉन डॉन। तो डॉन कौन बनेगा? मेटाफिजिकल। जो लोग क्या फिजिकली फिट होते हैं वो डॉन बन जाएंगे। ठीक है। वॉल्ट विटमैन किसके कवि है? कैसे कवि है? द पीपल ऑफ अमेरिका। कैसे पता चला? व्हाइट मैन कौन है? व्हाइट मैन, तो व्हाइट मैन कहाँ के? अमेरिका के। तो पीपल पॉइंट ऑफ अमेरिका। ओके। डब्ल्यू एच ऑर्डर, डब्ल्यू फॉर वेस्ट हो गया और एच फॉर हिंदुस्तान हो गया। तो ये दोनों जगह के अगर मिला दिया जाए तो दोनों जगह के लोग क्या होता है? वर्सेटाइल एंड इंटेलेक्चुअल होते हैं। ठीक है। उसके बाद जॉन कीट्स। जॉन कीट्स में अगर आप देखो तो इट्स, है ना। ये इट्स, इट्स मतलब इट माना खाना।
खाना खा के कतई रोमांटिक हो रहे हो पांडे जी, तो ये आपका रोमांटिक पोइट है। उसके बाद वाटर डी ला मारे, क्या बोलेंगे? वाटर में ढेला मारे। वाटर में कौन ढेला मारता है? तो कौन? चिल्ड्रन मारते हैं। बुढ़े लोग तो जाके वाटर में ढेला नहीं मारते, वो तो मछली मारते हैं। तो क्या होता है? वाटर में ढेला मारे तो चिल्ड्रन पोइट है ये। उसके बाद रूपर्ट ब्रूक। ब्रूक क्या भाई? ब्रेक। ब्रूक का अगर हम क्या ब्रोकन से हम क्या ब्रूक ले लेते हैं, तो ब्रूक माने क्या? टूटना, है ना? ब्रूक ब्रूक ब्रेक माने टूटना, ब्रोकन। तो ब्रूक कब कब टूट फूट जाता है? जब वॉर होता है ना। तो रूपर्ट ब्रूक किस टाइप के कवि है? तो वॉर के पोइट है। किसके कवि है? वॉर पोइट है। ओके। उसके बाद देखिए टीएस इलियट्स। टीएस क्या? एकदम टीस मार रहा है, दिल में दर्द हो गया भाई साहब, एकदम दिल में दर्द हो गया। कब? जब हम क्लासिकल सॉन्ग सुने ना, आय हाय हाय, दिल में दर्द हो गया, टीस मार दिया दिल में टीस मार दिया। किसमें? दिल में टीस मार दिया ना। तो दिल में टीस मार दिया तो कैसे क्लासिस्ट पोइट है? ये कैसे पोइट है भाई? क्लासिकल, एकदम क्लासिकल गाना सुन के ना, हाय क्या कहने। तो दिल में आपको क्या हो गया? वो तो क्लासिकल पोइट मान। उसके बाद के एन दारू वाला। ओ भाई साहब, नाम में देखिए दारू वाला, है ना? दारू वाला। और कोई आदमी दारू पी के क्या करता है? जमीन पे लेट जाता है ना, एकदम नाला में गिरा हुआ पड़ा हुआ मिला जा दारू पी के। तो दारू पी के कैसे मूड में हो जाएगा? लैंडस्केप मोड। लैंडस्केप मोड क्या होता है? ऐसा देखिए, ये आदमी ऐसे खड़ा है ना? ये आदमी खड़ा, तो ये क्या? पोर्ट्रेट मोड। हम लोग फोन में लिखते हैं पोर्ट्रेट मोड। और ये जो ये आदमी सो गया, लेट गया, तो ये कौन सा मोड हो गया भाई साहब? ये लैंडस्केप मोड हो गया, है ना? तो आदमी दारू पी के कैसे ऐसे रहता है कि ऐसे रहता? ऐसे रहता। तो कौन से मोड में आ गया? लैंडस्केप। नाला में गिरा हुआ, चप्पल उधर, अ, धोती उधर, ऐसा रहता है। तो आदमी के दारू वाला किस टाइप के पोर्ट है? तो लैंडस्केप पोर्ट है। उसके बाद डीएच लॉरेंस। डीएच लॉरेंस क्या भाई? अच्छा, डीएच मतलब क्या? डीटीएच। डीटीएच है ना? डीएच मतलब डीटीएच याद करें। डीएच से डीटीएच याद आ रहा आपको? डीटीएच कौन से जमाने का है? डीटीएच क्या पुराने जमाने में होता था क्या? नहीं, पुराने जमाने में तो एंटीना होता था। डीटीएच तो नए जमाने का है। तो नए जमाने का मतलब क्या? मॉडर्न है, मॉडर्न चीज है भाई। डीटीएच मॉडर्न चीज है। तो ये मॉडर्न पोइट है। डीएच लॉरेंस क्या कैसे पोइट है आपको? तो क्या बताएंगे भाई साहब? मॉडर्न पोइट है। अरे बहुत बढ़िया सर, क्या कहा आपने। और क्या कमला दास? अरे कमला पसंद खाते हैं ना, तो कमला पसंद पहले मिलता था क्या? नहीं, अभी मिलता। तो कमला पसंद अभी मिलता, तो अभी कौन सा जमाना चल रहा? अभी नहीं बोलता है। अरे आजकल तो मॉडर्न जमाना आ गया है, लोग एकदम अलग अलग चीजों करते हैं। तो कमला दास कैसे पोइट है आपके? मॉडर्न पोइट है। तो याद रहेगा क्या? एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। रूपर्ट ब्रूक। ब्रूक का मतलब क्या? टूट गया भाई, टूट फूट हो गया, एकदम धुआंधार टूट गया। तो कौन सा वर्ड? आप उसको मारे, वो उसको मारा, उसको एकदम वॉर हो गया, तो वॉर पोइट हो गया। टूटता फूटता कब है? वॉर में। तो आपका वॉर पोइट हो गया, पोइट हो गया, ठीक है। उसके बाद टीएस इलियट्स। क्या टीस मारा है, दिल में दर्द हो गया, ये गाना सुना ना, दिल में दर्द हो गया, क्या? क्लासिस्ट पोइट। उसके बाद केकेएन दारू वाला। दारू वाला भाई दारू पी के तो जमीन पे लेट गया, तो कौन से? लैंडस्केप पोइट है। ओके। डीएच लॉरेंस। डीएच मतलब क्या? डीएच से याद कीजिए ना, डीएच से याद कीजिए ना भाई, डीटीएच। डीटीएच आज के जमाने का डीटीएच, तो आज के जमाने मतलब मॉडर्न डेज का। तो डीटीएच लॉरेंस, अगर डीएच लॉरेंस आपके पूछे कौन से कवि है, किस तरह की कवि है, किस तरह के पोइट है, तो हम बोल सकते हैं कि यह मॉडर्न पोइट है। बहुत बढ़िया, शानदार, एकदम सुपर। उसके बाद कमला दास। कमला पसंद खा रहे हैं आज के जमाने में, तो कमला पसंद, कमला दास इज व्हाट? मॉडर्न पोइट है। ये कैसे पोइट है? तो मॉडर्न पोइट है। तो आई होप कि आपको ये पूरा एकदम अच्छे से क्लास में ही याद, कमेंट करके बता के जाओ भाई, मेरे को याद ही हो गया एकदम इधर ही। तो आप नेक्स्ट आपके लिए हम लेके आते जल्दी ही, मिलते हैं आपसे दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइज।